हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस पोएम के बारे में, इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके। और ये जो पोएम है ना, ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ओके। और फ्रॉस्ट कंसिडर दिस पोएम एज हिज डार्लिंग पोएम। ओके, वो इस पोएम को डार्लिंग पोएम कहते हैं अपनी। ओके। और ये जो पोएम है ना, यू कैन से दैट दिस द मास्टर पोएम ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। ओके। और अमेरिकन्स जो है ना, दे आर प्रैक्टिकल पीपल, और दे हैव डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। तो ये वो चीज़ भी हम देखेंगे राइटिंग में, अमेरिकन इस पोएम में। ओके, कि अमेरिकन लिटरेचर वाले जो है, अमेरिकन राइटर्स जो थे, वो ब्रिटिश राइटर्स के खिलाफ जा रहे थे। ओके, वो हम देखेंगे इस पोएम में। ओके, सो दिस पोएम is a masterpiece of Robert Frost. Okay. And let's start and talk about this poem. So the first line, so first of all we will talk about the title. Okay, stopping by woods on a snowy evening. ये जो लाइन है ना, ये जो टाइटल है इसका, इसमें वुड्स का जिक्र हुआ है। ओके। और वुड्स, अगर ये ब्रिटिश लिटरेचर में होते तो वहाँ पे फॉरेस्ट का इस्तेमाल होता, या फिर जंगल का इस्तेमाल होता। ओके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अमेरिकन्स थे, दे वर अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश। ओके, वो अगेंस्ट जाते थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश राइटर्स के। ओके। और यहाँ पे फ्रॉस्ट भी अगेंस्ट गया है, क्योंकि ज़्यादातर उनकी अगर पोएम्स में आप देखेंगे तो वो ही इज़ गोइंग अगेंस्ट अ ब्रिटिश। ओके, वो वर्ड्स यूज़ करते हैं मोस्टली, जो कि ब्रिटिश यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यानी एक स्नोवी इवनिंग में, बर्फ़ वाली इवनिंग में। ओके। एक जंगल के करीब जो है ना, जंगल के करीब स्टॉप होना, वहाँ पे खड़ा होना। ओके। स्टॉपिंग बाय वुड्स यानी जंगल के करीब स्टॉप होना ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक स्नोवी इवनिंग में। ओके। और यहाँ पे जो वुड्स यूज की गई है, वुड्स जो वर्ड है, इट सिंबलाइजेस अ प्लेस वेयर देयर इज नो ह्यूमैनिटी, वेयर देयर इज नो कल्चर, वेयर देयर इज नो ट्रेडिशन। ओके। और इस पोएम, ये जो पोएम है ना, इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा है वो पढ़ते हैं। वो है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। पोएट कहता है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, कि ये जो वुड्स है, ये जो जंगल है, ये किसका है? आई थिंक आई नो, मैं ये सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये जो जंगल है, ये जो वुड्स है, ये किसके हैं। ओके। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। उन इस वुड्स के मालिक का, इस जंगल के मालिक का जो घर है, वो कहाँ पे है? वो विलेज में है। यानी यहाँ पे जो पोएट है, ही वो बाहर आ गए हैं सोसाइटी से, वो बाहर, विलेज से बाहर एक जंगल में खड़े हो गए हैं। और वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस वुड्स का राइट, कि उस इस वुड्स का जो मालिक है वो कौन है। और मेरे ख्याल में उनकी जो घर है वो विलेज में है। ओके। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। वो जो मालिक है इस वुड्स का, इस जंगल का, वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पे स्टॉप हुआ हूँ। ओके। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और वो ये भी नहीं देखेगा कि उनके जो वुड्स है, उनके जो जंगल है, वो स्नो से फुल फुल हो गए हैं, यानी उस पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ उस पे पड़ी हुई है। Okay, so this was the first stanza of this poem, stopping by woods on a snowy evening. Okay. फिर दूसरा स्टेंजा है, वो है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। ओके, कि मेरा जो लिटिल हॉर्स है, जो कि मैंने अपने साथ लाया है। ओके, वो ये सोचेगा कि ये एक फजूल काम है। ओके। मस्ट मस्ट थिंक इट क्वियर, क्वियर एक फजूल काम है ये। यहाँ पे बोवियन बिहेवियर यूज़ की गई है, यानी जो सोच इंसानों को करना चाहिए वो जानवर करते हैं। ओके। यहाँ पे
यू कैन से दैट इंसानों की खसूसियात यहाँ पे हॉर्स को दी गई है। असल में इस राइटर को, इस मैन को जो है ना, ये बात सोचनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ हूँ, कि ये जो स्नोवी इवनिंग है, डार्केस्ट इवनिंग है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और इस बर्फ़ में। लेकिन ये सोच कौन कर रहा है? ये उनकी हॉर्स कर रहा है। ओके, कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कि मेरा जो हॉर्स है वो ये सोचेगा कि ये एक फजूल काम है। ओके, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि ऐसी जगह में स्टॉप होना, ऐसी जगह में खड़े होना जहाँ पे फार्म हाउस भी करीब में मौजूद ना हो। ओके, बिटवीन द वुड्स इन फ्रोज़न लेक, इस फ्रोज़न लेक के करीब और इस वुड्स में जो है ना, यहाँ पे स्टॉप होना, ये मेरा हॉर्स इस तरह सोचेगा कि ये एक फ़जूल काम है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है ना, इट दिस इज़ द डार्केस्ट इवनिंग, यानी बहुत ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है इस साल का। ओके, तीसरा स्टेंजा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स अ शेक, कि उस हॉर्स ने अपने हार्नेस को, अपने जो लगाम होती है, हार्नेस मीन्स लगाम, उनकी बिल्स को शेक किया। ओके, उससे एक आवाज़ निकाल दी उन बिल्स से, उन घंटियों से, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि हम यहाँ पे क्यों ठहरे हुए हैं, क्या कोई मसला है। ओके, टू आस्क, ताकि ये पूछे, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, क्यों हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स, और इसके अलावा और जो साउंड्स थे, ओके, अदर साउंड्स जो थे, द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, वो कौन सी थी? ईजी विंड, यानी हवा चल रही थी। ओके, हवा की आवाज़ थी। और डाउनी फ्लैग मीन्स बर्फ़ के गोले जो है ना, वो नीचे आ रहे थे। चौथा स्टेंजा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ओके, यहाँ पे जितने भी जो 3 स्टेंजास हमने पढ़े हैं, यहाँ पे ब्रिटिश रोमांटिसिज्म हमें दिखाई देती है, कि जो ब्रिटिश रोमांटिक थे वो चीज़ों का जो है ना लुत्फ़ उठाते थे। ओके, यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो उनकी बिहेवियर अपनाते हैं, कि जो वो एक जंगल में खड़े हो गए हैं और इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे इस लास्ट स्टेंजा में, द वुड्स आर लवली डार्क एंड ग्रीन, कि ये जो वुड्स है, ये जंगल है, ये लवली है, डार्क है, डीप है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे वो, ही इज़ गोइंग अगेंस्ट ऑफ दोज ब्रिटिश रोमांटिक्स, राइट? क्योंकि यहाँ पे अगर इस उनकी जगह वर्ड्सवर्थ होते या और रोमांटिक्स होते, तो वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी है, ये जो वुड्स है ये लवली है, डार्क है, डीप है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। लेकिन क्या है, बट आई हैव promises टू कीप, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा काम है जो कि मुझे निपटाना है, जो कि मुझे करना है। ओके, मुझे बहुत से promises है जिसको मैंने फुलफिल करने हैं। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे और भी बहुत से काम हैं। ओके, सो this is where this poet Robert Frost is going against of those romantics, right? In miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, और मुझे मीलों सफ़र करना है मेरे सोने से पहले। ओके, यहाँ पे दो मीनिंग्स आप ले सकते हैं, इन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे एक मतलब तो ये है कि इन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे बहुत से काम करने हैं, यानी मौत से पहले मुझे बहुत से काम करने हैं, जो कि मुझे प्रॉमिस, मेरी फैमिली है, बहुत से प्रॉमिसेस मैंने किए हैं लोगों से, जिसको मैं पूरा करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता इस जंगल में सिर्फ। और दूसरा जो मतलब है जो कि आप ले सकते हैं कि क्योंकि हमने पहले पढ़ा
कि वो विलेज से थोड़ा सा दूर आ गए हैं और वुड्स में हैं, तो इन माइल्स टू गो बिफोर स्लीप उनका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना है, यानी माइल्स जाना है उनको अपनी जगह, अपनी विलेज में अपनी घर को। ओके, सो ये मतलब भी आप ले सकते हैं इस इन दो लाइन्स से। Okay, so that was all about this poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस पोम में डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी है। ओके, deceptive simplicity is one of the main themes of Frost poetry. Okay, so ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए। और दिस पोएम is response to British romanticism, right? Imagination here is controlled, यहाँ पे imagination को control किया गया है। ओके, जो कि आपने लास्ट टेंजा में पढ़ा कि how that imagination is controlled. Okay, so this was all about this poem, so thank you so much for watching the video. Thank you.